मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक बधाई व शुभकामनाओं के साथ ही एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आपने फिल्मों में अदालत के सीन में लोगों को गीता पर हाथ रखकर कस्में खाते हुए या फिर शपथ दिलाते हुए देखा होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने की ये परंपरा कब शुरू हुई या फिर इस परंपरा को किसने शुरू किया? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि गीता पर हाथ रखकर शपथ लेना एक परंपरा भर है या ऐसा करना कानूनन भी अनिवार्य है? दोस्तों, क्या आपको इंडियन ओथ एक्ट 1873 के बारे में कोई जानकारी है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर अदालत में इस तरह से शपथ न दिलाया जाए तो फिर अदालत के सामने क्या परेशानी आ सकती है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि किन लोगों को अपना बयान बिना किसी शपथ के भी अदालत में दर्ज कराने की छूट है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे बहुत सारे रोचक प्रश्नों के जवाब देंगे। आज के इस वीडियो में अदालत और शपथ प्रक्रिया के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं यानी आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ लेने की जो प्रक्रिया है अदालतों में, इसे मुगलों ने शुरू किया था। आखिर उन्होंने ये परिपाटी, ये प्रक्रिया क्यों शुरू की? पहले सब हम इस कारण को जानते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जो आदमी खुद जैसा होता है दूसरे को भी ऐसा ही समझता है। जैसे एक झूठे व मक्कार आदमी को हर आदमी झूठा व बेईमान ही नजर आता है, उसी तरह से एक ईमानदार आदमी हर आदमी को अपने ही जैसा ईमानदार समझता है। दोस्तों, मुगलों के लिए अपने फायदे के वास्ते झूठ, छल कपट व प्रपंच का सहारा लेना आम बात थी। इसलिए वो हम भारतीयों को भी अपने ही जैसा झूठा और मक्कार समझते थे। उन्हें हमारी बातों पर, हमारे वचनों पर भरोसा नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, अदालत की कार्रवाई में अगर वचनों पर भरोसा ना हो तब तो फिर अदालत की कार्रवाई चला पाना संभव ही नहीं है। न्याय कभी मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों, उन्होंने कुछ ऐसे तरकीब के बारे में सोचा जिससे कि उन्हें यह विश्वास हो सके कि आदमी जो कुछ भी बोल रहा है वो सच है। दोस्तों, भारत आने के बाद मुगलों को हमारे यहाँ की गंगाजल परंपरा का ज्ञान हुआ। उस समय भारत में अपने वचनों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए गंगा मैया की कस्में खाना, गंगाजल हाथ में लेकर कुछ बोलना, ये आम बात थी। इसीलिए मुगलों को यह विश्वास हुआ कि जिस तरह से लोग गंगा मैया की कस्में खाकर कुछ बोलते हैं, उसी तरह से भारत के लोग अगर अपने धर्म ग्रंथों पर भी हाथ रखकर कसम खाएंगे, धर्म ग्रंथों की भी कस्में खाकर बोलेंगे तो वो हमेशा सच बोलेंगे, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसीलिए उन्होंने इस तरह की परिपाटी शुरू की। मुगलों ने जब ये परिपाटी शुरू की तो अलग अलग धर्म के लोगों को उनके अपने धर्म के हिसाब से अपने धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ दिलाया जाना शुरू हुआ था। दोस्तों, शुरू में यह केवल एक दरबारी प्रथा भर थी, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने 1873 में इंडियन ओथ एक्ट नाम से एक कानून बनाया और इस कानून के अनुसार देश के सभी अदालतों में धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ लेने को अनिवार्य बना दिया गया। दोस्तों, अब आपके मन में
एक सवाल उठा होगा कि जब धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ दिलाना एक परिपाटी भर थी तो आखिर इसे कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, अगर कभी आपका अदालतों से वास्ता पड़ा हो या फिर अदालती कार्रवाई के बारे में आपको कुछ जानकारी हो तो आपने देखा होगा, आपको जानकारी होगी कि अदालतों में दो तरह से अपना बयान दर्ज कराया जा सकते हैं। पहला मौखिक रूप में और दूसरा शपथ पत्र के रूप में, लिखित रूप में। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने यह कानून बनाया उस समय धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ लेना इसलिए अनिवार्य बनाया क्योंकि अगर बिना शपथ लिए कोई आदमी कुछ कहता है और अगर उसका बयान झूठा निकलता है, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य झूठे साबित होते हैं, तो इस स्थिति में अदालत को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो उस आदमी को किसी तरह से दंड दे सकें। जबकि दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अदालत में झूठी गवाही देने पर या अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के झूठे साबित होने पर 7 साल की कैद के साथ साथ आर्थिक जुर्माना लगाने का भी अधिकार अदालतों को दिया गया है। तो दोस्तों, इसीलिए अदालतों में ये शपथ प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया और मुगलों के समय से जो ये परिपाटी चली आ रही थी धर्म ग्रंथों पर हाथ रख करके शपथ लेने की, उसे अंग्रेजों ने भी कैरी किया 1873 के एक्ट के द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया। दोस्तों, आजादी के बाद जब हमारे देश में हमारा अपना संविधान, अपना कानून लागू हुआ तो कानूनों की समीक्षा के लिए लॉ कमीशन का भी गठन हुआ और इस लॉ कमीशन ने जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे पुराने और बेकार के कानूनों को हमेशा के लिए खत्म भी किया गया और समय की मांग को देखते हुए बहुत सारे नए कानून भी संविधान में जोड़े गए। तो दोस्तों, 1969 में जब इस लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट पेश की तो उसने बताया कि चूंकि भारत संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर किसी को शपथ दिलाना कानूनन सही नहीं है, इसीलिए इस प्रथा को खत्म किया जाए और धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ खाने के बदले किसी और प्रक्रिया के बारे में सोचा जाए। दोस्तों, इसी सिफारिश के आलोक में भारत सरकार ने 1969 में एक नया इंडियन ओथ एक्ट बनाया और इसे बना करके पुराने यानी 1873 वाला जो इंडियन ओथ एक्ट था उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और इस नए एक्ट के मुताबिक अब अदालतों में धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर कस्में खाने के बदले लोगों को सर्वशक्तिमान ईश्वर अल्लाह या गॉड के नाम पर शपथ दिलाने लगी और लोग अब धर्म ग्रंथों पर हाथ न रख करके अपने अपने धर्म के हिसाब से ईश्वर अल्लाह और गॉड के नाम पर शपथ लेने लगे। जैसे मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं ईमानदारी से वचन देता हूं, आदि आदि। दोस्तों, इस नए कानून के तहत यानी 1969 के इंडियन ओथ एक्ट के तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अदालत में शपथ नहीं दिलाया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते और भगवान को सत्य बोलने की शपथ नहीं दिलाई जा सकती। दोस्तों, जब अदालतों में धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा शुरू हुई थी तो अलग अलग धर्म के लोगों को उनके अपने धर्म ग्रंथों के हाथ रखकर कसमें दिलाई जाती थी। जैसे हमारे मुसलमान भाई पाक कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कसम खाते थे तो ईसाई भाई पवित्र बाइबिल पर हाथ रखकर कसम खाते थे। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि जब अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग धर्म के हिसाब से, अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से अपने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर कसम खाते थे तो फिर फिल्मों में केवल गीता पर हाथ रख करके ही कसम क्यों खिलाई जाती है। दोस्तों,
यह सही है कि फिल्मों के सीन में लोगों को हमेशा गीता पर हाथ रख करके ही कसम खाते हुए या कसम दिलाते हुए देखा गया है। आज तक किसी भी फिल्म में किसी को भी कभी पाक कुरान शरीफ या फिर पवित्र बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हुए नहीं देखा गया। लेकिन दोस्तों, जहां तक इस परंपरा का सवाल है, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जब मुगलों ने ही इस परिपाटी को शुरू की थी, उसी समय उन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाने की छूट दी थी और अलग अलग धर्म के लोगों के लिए एक धार्मिक ग्रंथ निश्चित किया गया। जैसे कि मुसलमान भाइयों के लिए पाक कुरान शरीफ, ईसाई भाइयों के लिए पवित्र बाइबल और हिंदुओं के लिए गीता। हाँ, फिल्मों में आखिर ऐसा किस मकसद से किया गया है कि लोगों को केवल गीता पर हाथ रखते ही कसम खाते हुए दिखाया गया है? इस बात को तो फिल्मकार ही जाने, उनकी मंशा वो समझें। लेकिन ये तय है कि अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म के हिसाब से वो अदालत में शपथ लिया करते थे। दोस्तों, अब आते हैं आखिरी सवाल पर। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हिंदुओं के तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, तो फिर अदालतों में गीता को ही क्यों अनिवार्य बनाया गया शपथ दिलाने के लिए? तो दोस्तों, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि रामायण और गीता हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय ग्रंथों में से है। दोस्तों, आम भारतीय को भले ही शास्त्र, वेद व उपनिषद के बारे में जानकारी नहीं हो, लेकिन हर भारतीय, चाहे वो गांव या शहर में रहता हो, जंगल में रहता हो या फिर सुदूर देहात में रहता हो, हर भारतीय को रामायण और श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य है। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि रामायण जो है वो भगवान राम का चरित्र चित्रण है, भगवान राम के आदर्शों का वर्णन है और वो हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपना जीवन भगवान राम की तरह जिए, हम भी अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों को लागू करें। जबकि गीता जो है वो संपूर्ण जीवन दर्शन है। गीता जो है वो लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आजीवन झूठ नहीं बोला। उन्होंने कभी भी अपने फायदे के लिए पहले से चली आ रही परंपराओं को, स्थापित परंपराओं को नहीं तोड़ा। लेकिन आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्य की स्थापना के लिए जरूरत पड़ने पर कई बार स्थापित परंपराओं को तोड़ा। तो इस तरह से चूंकि गीता जीवन जीने का मार्ग बताती है, जीवन जीने की कला सिखाती है, इसीलिए गीता को रामायण या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथों की तुलना में ज्यादा महत्व दिया गया। और दूसरा जो इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हिंदुओं के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सभी किसी न किसी इंसान ने लिखे हैं। जैसे रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, तो रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने, उसी तरह से महाभारत को वेदव्यास जी ने लिखा है। लेकिन गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली है। गीता को स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ही लिखा है, किसी इंसान ने नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे मुसलमान भाई कुरान शरीफ को अल्लाह का फरमान, रसूल का वचन मानते हैं। हमारे ईसाई बंधु लोग बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं। तो उसी तरह से हम हिंदुओं के लिए हमारा जो श्रीमद् भागवत गीता है वो हमारे ईश्वर का वचन है। जिस तरह से मुसलमान भाइयों का भरोसा है कि उनके पाक कुरान शरीफ में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उनके रसूल यानी अल्लाह ताला ने कही है, हमारे ईसाई भाई इस बात में विश्वास करते हैं कि पवित्र बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा है। उसी तरह से गीता के बारे में ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मुंह से कहा है। तो चूंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, कुरान शरीफ अल्लाह का फरमान है, तो उसी तरह से गीता भी इसके बराबर का दर्जा पाया ईश्वर के वचन के रूप में। और इसीलिए दोस्तों, अदालतों में
गीता पर हाथ रख के ही कसम खाने की परंपरा को जारी रखा गया। अदालतों में गीता के बदले किसी अन्य धर्म ग्रंथों को हिंदुओं के लिए नहीं चुना गया। ये सबसे बड़ा कारण था। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे और लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फिल्मों को देखकर बड़े हुए हैं, जो फिल्मों के आधार पर अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। उनका ये मानना है कि केवल हमारे सहिष्णुता का फायदा उठाने के लिए, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए ही अदालतों में गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है। दोस्तों कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि ये परंपरा अब कब की बंद हो चुकी है। जी हाँ, ये 1969 से ही बंद हो चुकी है। आज़ादी के बाद भी हमारे देश में 1957 तक जरूर बॉम्बे हाई कोर्ट जैसे शाही युग के अदालतों में ये प्रथा चालू थी, लेकिन जैसे ही ये 1969 में हमारा नया इंडियन ओथ एक्ट बना, उसी समय से देश के सभी अदालतों में धार्मिक आधार पर धर्म ग्रंथों पर हाथ रख करके कसमें खाने की परंपरा बंद कर दी गई। तो दोस्तों ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गलतफहमियां दूर होगी। इस वीडियो को देख करके उनको भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसीलिए आप इसे जमकर शेयर करें, दूसरों को पहुंचाने में कंजूसी ना करें। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और दोस्तों जाने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। दोस्तों अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ में जमकर शेयर भी करें। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करने की प्रेरणा मिलेगी। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।